ये 9th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का पार्ट 5 है। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हैं वास्तविक विलयन, यानी कि रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जलीय और अजलीय विलयन यानी कि एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। इसके बाद विलयन के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये पार्ट 5 है, यानी कि इस चैप्टर के पहले ही 4 वीडियो अपलोडेड हैं। तो जो भी उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उन चारों वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो आज के टॉपिक को हमने लिख लिया है ताकि हमें समझ में आए कि कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि वास्तविक विलयन क्या होता है, यानी कि रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो वास्तविक विलयन, इससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा मिश्रण को यानी कि मिक्सचर को हम मिलाते हैं तो क्या क्या बनते हैं। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को जब मिलाया जाता है तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है, 2 या 2 से ज्यादा मिक्सचर को जब मिलाते हैं तो उससे जो सब्सटेंस बनते हैं वो वास्तविक विलयन हो सकते हैं, कोलॉइड हो सकते हैं या फिर निलंबन हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे वास्तविक विलयन, फिर पढ़ेंगे कोलॉइड, फिर पढ़ेंगे निलंबन यानी सस्पेंशन। तो वास्तविक विलयन यानी कि रियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में हमें जानना है कि रियल सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस होते हैं। रियल सॉल्यूशन कैसे होते हैं? होमोजेनियस, यानी कि ये समांग होते हैं। समांग कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इनके जो अवयव होंगे यानी जो पार्टिकल होंगे उन्हें हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में यही है कि रियल सॉल्यूशन होमोजेनियस होते हैं। इनमें 2 चीज होते हैं। रियल सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलके बना होता है। पहला सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम हिंदी में कहते हैं विलेय, और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कितने चीजों से मिलके बने होते हैं? तो 2 चीज, पहला सॉल्यूट एंड दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं विलायक, यानी कि रियल सॉल्यूशन जो होंगे वो होमोजेनियस होते हैं। उसके बाद ये 2 चीजों से मिलके बनते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं तो इनके बारे में जानते हैं। तो सॉल्यूट क्या होते हैं? तो सॉल्यूशन 2 चीज से मिलके बना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जिस सब्सटेंस की मात्रा यानी कि अमाउंट सॉल्यूशन में कम हो वो सॉल्यूट होते हैं। जिस सब्सटेंस का अमाउंट सॉल्यूशन में कम होता है वो सॉल्यूट होता है, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की मात्रा कम वो सॉल्यूट और जो ज्यादा वो सॉल्वेंट। इसके साथ साथ जिस सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस को घुलाते हैं यानी कि जिसमें घुलाते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जिस सब्सटेंस में किसी चीज को घुलाते हैं उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जिस सब्सटेंस को घुलाते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। जिसमें घुलाएंगे वो सॉल्वेंट और जिसको घुलाएंगे वो सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में याद रखना है वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन, यानी कि वाटर एंड शुगर का जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो रियल सॉल्यूशन। वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन ये कैसे सॉल्यूशन है? तो रियल सॉल्यूशन। इसके साथ साथ वाटर प्लस साल्ट सॉल्यूशन ये भी रियल सॉल्यूशन है। तो रियल सॉल्यूशन के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रियल सॉल्यूशन होमोजेनियस होते हैं यानी कि समांग होते हैं। समांग से यहाँ पे हमें ये समझना है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। जैसे कि जब पानी में हम चीनी को घोल देते हैं तो पूरा जब वो घुल जाता है
तो उसके बाद चीनी और वाटर का यानी पानी का पार्टिकल को अलग अलग हम नहीं देख पाते हैं। तो ये हो गए रियल सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन के बाद हमने ये समझा कि सॉल्यूट यानी कि विलेय क्या है और सॉल्वेंट क्या है यानी कि विलायक क्या है। तो जिसमें किसी चीज को घुलाएंगे वो सॉल्वेंट और जिसको घुलाएंगे वो सॉल्यूट। तो अब हम बात करते हैं जलीय और अजलीय विलयन क्या होते हैं। जलीय विलयन, जलीय विलयन को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन और अजलीय विलयन यानी कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं कि जलीय विलयन क्या होते हैं और अजलीय विलयन क्या होते हैं। एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं और इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि सॉल्वेंट क्या होता है, तो जिसमें किसी चीज को घुलाते हैं, और सॉल्यूट जिसको घुलाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होगा जिसका सॉल्वेंट वाटर हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर हो यानी कि ऐसा विलयन जिसका विलायक जल हो, वो जलीय विलयन होगा यानी कि एक्वस सॉल्यूशन होगा। वहीं पे अजलीय विलयन क्या होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कि सॉल्वेंट वाटर नहीं हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर नहीं हो यानी कि वाटर को छोड़ के और कोई सॉल्वेंट हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, तो वाटर होना चाहिए, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, तो वाटर को छोड़ के कुछ भी हो जाए तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं वाटर एंड साल्ट सॉल्यूशन। वाटर एंड साल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे जो है सॉल्वेंट क्या है, तो वाटर है, ये हमें पता है यानी कि पानी है, विलायक, और साल्ट सॉल्यूट है। तो वाटर प्लस साल्ट सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल होगा, तो एक्वस सॉल्यूशन का। इसके बाद है इधर नॉन एक्वस सॉल्यूशन यानी कि अजलीय विलयन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम ध्यान दें, कॉपर प्लस का फेरस सल्फेट, कॉपर एंड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होगा, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, तो फेरस सल्फेट यहाँ पे सॉल्वेंट है, जबकि एक्वस सॉल्यूशन में हमने क्या बोला था, सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए, यहाँ वाटर छोड़ के कुछ भी। तो फेरस सल्फेट वाटर तो नहीं है, यानी कि फेरस सल्फेट और कॉपर का सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो जलीय विलयन और अजलीय विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे विलयन के गुण के बारे में और विलयन के प्रकार के बारे में। तो अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन के गुण। तो एक बार इससे पहले हमने जो भी पढ़ा आज के वीडियो में उसे रिवाइज कर देते हैं। तो विलयन यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं यानी विलयन बनाते हैं। उसके बाद हमने जाना वास्तविक विलयन यानी रियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम रियल सॉल्यूशन कहते हैं। और फिर ये होमोजेनियस होते हैं। उसके बाद जाना जलीय और अजलीय विलयन यानी एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर हो वो एक्वस सॉल्यूशन, जिसका सॉल्वेंट वाटर नहीं हो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब जानते हैं विलयन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को।
तो सबसे पहला चीज हमें ध्यान देना है सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज में कि ये होमोजेनियस होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब है समांग होते हैं, यानी कि इसके पार्टिकल को अलग अलग हम नहीं देख पाते हैं। दूसरा, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होमोजेनियस होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, इससे इजीली इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट कि रियल सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन होमोजेनियस होगा, यानी कि समांग होगा। इससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इसके पार्टिकल को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तो ये सब इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो आगे हम जानते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में कि वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। इसका जो पार्टिकल होगा उसका जो डायमीटर होता है वो 10⁻13 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर कितना होगा उनके पार्टिकल का? तो 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ये थे सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज। तो हमें ध्यान देना है कि पहला, सॉल्यूशन जो होंगे होमोजेनियस होते हैं यानी समांग होते हैं। इससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इसका जो पार्टिकल्स का डायमीटर होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सॉल्यूशन को कितना टाइप में डिवाइड किया गया? 3 टाइप। तो अब उनके नाम लिखते हैं। सैचुरेटेड, पहला है सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। इसके बाद है सुपर सैचुरेटेड। थर्ड में हमें ध्यान देना है सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड को कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो सॉल्यूशन के 3 टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो ये हमें जानने थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होंगे? तो सॉल्यूशन हमें पता है 2 चीज से मिलके बना है, सॉल्वेंट एंड दूसरा सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है कि वो कितना सॉल्यूट को घोल सकता है। तो जैसे कि अगर 100 ग्राम वाटर है, वाटर कितना है? 100 ग्राम अगर वाटर है तो इसका जो कैपेसिटी है NaCl को घोलने का, वो मान लेते हैं हम कि 36 ग्राम NaCl को ये घोल सकता है। तो जैसे सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है और सॉल्यूट है NaCl, जिस तो 100 ग्राम वाटर का कैपेसिटी है 36 ग्राम। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है अपना घोलने का, उसको जितना कैपेसिटी है उसका घोलने का, उसको घोल ले, तो अगर पूरा का पूरा घोल चुका है, जैसे 100 ग्राम वाटर का कैपेसिटी था 36 ग्राम NaCl घोलने का, और वो पूरा का पूरा 36 ग्राम NaCl को घोल लिया है,
तो ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, यानी कि अब इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि ये और ज्यादा सॉल्यूशन को घोल सके। तो ये अगर मैक्सिमम कैपेसिटी तक घोल लिया है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अब इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। इसके बाद है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे कि मान लिया जाए 100 ग्राम वाटर का कैपेसिटी था 36 ग्राम और अभी इसमें मात्र 30 ग्राम NaCl घुला हुआ है, यानी कि ये और 6 ग्राम NaCl को घोल सकता है। तो इसमें भी और कैपेसिटी है घोलने का, तब इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ये भी और सॉल्यूट को घोल सकता है। अगर अपना कैपेसिटी के बराबर सॉल्यूट घोल लिया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपना कैपेसिटी से अभी कम घोला यानी और सॉल्यूट को घोल सकता है, तो वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी इसमें 6 ग्राम NaCl घोल सकते हैं, यानी कि ये अनसैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? तो हमें पता है कि अगर वाटर को हम अगर गर्म करते हैं, यानी वाटर को अगर हीट देते हैं तो उसका सॉल्यूट घुलाने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो वाटर को गर्म करके अगर हम 36 ग्राम NaCl के बदले उसका कैपेसिटी जब बढ़ गया है तो उसमें अगर हम 40 ग्राम NaCl घोल दिए, यानी कैपेसिटी से ज्यादा घोल दिए, तब वो सुपर सैचुरेटेड कहलाता है, यानी अति संतृप्त विलयन कहलाता है। सुपर सैचुरेटेड विलयन का अगर हमें पता करना है कि कौन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम उसमें उस सॉल्यूशन में कांच का छड़ अगर डाल दें, ग्लास रॉड, तो उससे सॉल्यूट का पार्टिकल अलग होने लगते हैं, या फिर और ज्यादा सॉल्यूट डाल दें तो भी उसके पार्टिकल्स अलग होने लगते हैं। तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेस्ट का रूल है। पहला हमें कांच ग्लास रॉड डालना है जिससे सॉल्यूट अलग होने लग जाए, या फिर दूसरा कि हमें उस सॉल्यूशन में डाल देना चाहिए अलग से सॉल्यूट, तो भी वो अलग होने लगेंगे। तो अगर मैक्सिमम कैपेसिटी घुला हुआ है तो सैचुरेटेड, मैक्सिमम से कम घुला हुआ यानी और सॉल्यूट घुला सके तो अनसैचुरेटेड, कैपेसिटी से ज्यादा घोल दिए तो सुपर सैचुरेटेड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक के बारे में हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे।